हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको अपना के आप इंट्राडे करना भूल जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने दिया है वी वैप स्ट्रैटेजी। इसमें आप पर डे के हिसाब से इनकम बना सकते हैं या फिर आप मंथली इनकम भी इससे बना सकते हैं। एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम है। इतना कम है कि आप इसको जीरो मान के चल सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी के बारे में टोटल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए मैं एक सीट बनाया हूँ, गूगल सीट बनाया हूँ। तो मैं सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास कितना कैपिटल है, उस कैपिटल को लेट्स सी कि आपके पास 50K है, तो उससे 2K से हम पर दिन का खरीदारी करेंगे। लेट्स सी कि आपके पास 25K है और या उससे है ज़्यादा है, तो आप हर 25K पे 1K आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके पास, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 50K का कैपिटल है, तो 2K के पर स्टॉक में आपका बाइंग कैपेसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने 5 शेयर का चुनाव कर लिया। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट हो गया वो कैपिटल आपका कितना है, उसमें आपका बाइंग कैपेसिटी कितना है वो डिसाइड करना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है उसमें आपका टोटल जो 5 शेयर है निफ्टी 50 का, वो आप चुनाव कर लीजिए। मैं यहाँ पे अदानी सन फार्मा या इसका नाम दिया हूँ, आप इसका एग्जाम्पल मत लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आप निफ्टी 50 के जितने और भी शेयर हैं उसमें किसी भी 5 शेयर को आप चुन सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद ये मैं डे के अनुसार इस 5 शेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम बाई कैसे करेंगे। लेट से कि आज मंडे है, तो मंडे को मैंने अदानी पोर्ट इसमें डाल के रखा है। तो अडानी पोर्ट का अगर फर्स्ट बाई आप कर रहे हैं तो किसी भी प्राइस पे आप बाई कर लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन लेट्स सी सन फर्मा है, दूसरे दिन हम सन फर्मा को किसी भी प्राइस पे बाई कर लेंगे। तीसरे दिन यानी वेडनेसडे को SBI इन को किसी भी प्राइस पे, उस दिन के किसी भी प्राइस पे बाई कर लेंगे। थर्सडे को किसी भी प्राइस पे बाई कर लेंगे और उसके बाद फ्राइडे को टाटा मोटर्स है तो किसी भी प्राइस पे बाई कर लेंगे। ये फर्स्ट बाई अगर है तब। अब बात करते हैं फर्स्ट बाई के बाद हम लोग 4% का, जैसा कि यहाँ पे मैं दिया हूँ, ये आपका बाइंग है। अगर फर्स्ट बाई है, पहला दिन आपने बाई किया है, तो हम टारगेट 4.5% का करेंगे। और अगर पहले दिन अगर बाई आपने कर लिया तो वहाँ से हम टारगेट करेंगे कि 4.5% हमारा टारगेट होना चाहिए। और जैसे ही 4.5% का टारगेट हमारा रीच होता है तो हम उस शेयर को सेल कर देंगे। 4% जैसे ही फर्स्ट बाइंग के बाद रीच होता है हम सेल कर देंगे। और ये 4.5% कब तक होना चाहिए। इस मंडे को मान लीजिए आपने इस शेयर को बाई किया है, तो अगला मंडे तक इस शेयर में, मंडे से पहले यानी कि फ्राइडे फ्राइडे तक इस शेयर में 4.5% का टारगेट आपका रीच हो जाना चाहिए। अगर टारगेट रीच नहीं होता है तो फिर मंडे को हम सेम अमाउंट जैसे कि मान लीजिए आपने 50K आपके पास कैपिटल है, तो आपका बाइंग जो कैपेसिटी है वो 2K है, तो इस 2K से फिर इस शेयर में हम दोबारा बाई करेंगे। और कब कहाँ पे बाई करेंगे, तो फ्राइडे के इस ये जो शेयर है इसका जो फ्राइडे का वी वैप रहेगा। वी वैप कैसे निकालना है वो मैं एक बार बताता हूँ आपको। NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाना है। NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाने के बाद, NSE इंडिया का वेबसाइट है, इसमें हम सर्च करेंगे। यहाँ पे लेट्स सी अदानी सर्च करते हैं। अदानी आ गया। उसके बाद इसमें हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे और आप जिस दिन बाई करेंगे, अगला दिन जहाँ पे आपका बाई करना रहेगा, तो उसके पिछले दिन का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वी वैप दिखा रहा है। ये वी वैप प्राइस है। तो आप या तो मंडे को 9 बजे से मार्केट खुलने से पहले इस वी वैप प्राइस पे आप 2000 के कैपिटल से उसमें
अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें। और लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद जैसे ही वो प्राइस आएगा तो आपका जो 2K का कैपिटल है वो इसमें उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक जो तरीका है एवरेज करने का, अगर दूसरी बार आप बाई कर रहे हैं, मान लीजिए मंडे को आपने बाई किया पहली बार और 4.5% का टारगेट आपका रीच नहीं हुआ, तो जब दूसरी बार आप बाई करेंगे अगले मंडे को, तो वहाँ पे आप वीवैप के प्राइस पे बाई करेंगे, जो कि फ्राइडे का वीवैप का प्राइस रहेगा। वीवैप कैसे निकालना है वो मैं NSE के वेबसाइट पे आपको जाके क्लियरली बता दिया। तो आप ये दोनों कंडीशन समझ गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर 2 बार आपने दूसरे जो मंडे आएगा वहाँ पे भी आपने बाई कर लिया, तो एवरेज जो प्राइस आ गया, यहाँ पे ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये एवरेज प्राइस का कॉलम है। जब भी आप बाई करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ और यहाँ आप जिस डेट में आप मान लीजिए खरीदारी किया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा डेट में आपने खरीदारी किया, तो टोटल यहाँ पे क्वांटिटी भर देना है। कितना क्वांटिटी पहली बार में आपने बाई किया था, दूसरी बार में कितना क्वांटिटी बाई किया, तो ऑटोमेटिक लेट से कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1 क्वांटिटी मैंने बाई किया था, यहाँ पे भी 1 क्वांटिटी मैंने बाई किया था, तो ये दोनों क्वांटिटी अपना 2 क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी हम भर देंगे, 2 क्वांटिटी भर देंगे। उसके बाद एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, और एवरेज प्राइस से आपका टारगेट प्राइस, जो कि अब जैसे अब देखिए पहली बार अगर आपने बाई किया तो 4.5% का टारगेट था। दूसरी बार अगर आप बाई कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, तो फिर हमारा टारगेट उसी शेयर में 4% का सिर्फ रह जाता है। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट है ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अब जितना बार इसमें एवरेजिंग करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कम होते जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर पहली बार आपने बाई किया तो 4.5% का है, दूसरी बार अगर बाई किया तो 4% का है, और अगर तीसरी बार आपने बाई किया तो 3.5% है, और चौथी बार अगर बाई किया तो 3% का है। तो मैं इसीलिए आपको निफ्टी 50 के शेयर में इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इतना उथल पुथल होता है और क्या पता कौन सा शेयर कैसा है, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग मार्केट से मंथली इनकम निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से निफ्टी 50 के जो शेयर हैं वो ट्रस्टेबल है, और उसमें क्या है कि 4.5 और 4% का जो मूव है वो इजीली मिल जाता है आपको। और अगर नहीं भी मिलता है, लेट्स से कि मार्केट साइडवेज हो गया या फिर डाउन साइड में चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो ये वीवैप का स्ट्रैटेजी है, वीवैप का जो स्ट्रैटेजी है जिससे हम एवरेज करेंगे, वो हमारा एवरेज प्राइस को हमेशा कम करते जाएगा, और 1 2 3 बाइंग के बाद हमारा जो एवरेज प्राइस रहेगा वहाँ से इजीली आपको, क्योंकि मार्केट ऐसे 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 मूव करता है। तो लेट्स सी कि हमने पहली बार यहाँ बाई किया, तो हमारा अब मान लीजिए कि 4.5% का टारगेट यहाँ पे है, तो यहाँ तो रीच हुआ नहीं। फिर दूसरा जो मंडे आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि वीवैप का दूसरा मंडे का प्राइस यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। तो अब जो ये प्राइस है यहाँ से खसक के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा। तो फिर ये टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग अपना चेंज होते जाएगा, और जैसे ही ऐसे ऐसे मूव आएगा तो एक किसी न किसी मूव में हमारा टारगेट मिट हो जाएगा, और मिट होने के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एग्जिट करने के बाद हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये हर शेयर जो जितने 5 शेयर हैं, पांचों शेयर में सेम स्ट्रैटेजी को अपनाना है, और कैपिटल को मस्ट भी डिवाइड करना है। तो अब मैं अगर एक बार इसको समराइज कर दूं, तो इसका समराइज ये रहेगा कि सबसे पहले आपको 50 के, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास जितना कैपिटल है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले 50 के आप कैपिटल अपना इसमें इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए 50 के कैपिटल जो है एलोकेट कीजिए, मतलब एक जगह रख लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, आप निफ्टी 50 के किसी भी 5 शेयर जो आपको पसंद है उसका चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आप डे वाइज उसको ऐसे इस सीट में जैसा है, ये सीट अगर आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं इस सीट को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ सीट है। तो अगर चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मैसेज नंबर दे दूंगा। तो वहाँ पे ऐसे आप मुझे मेरे से इस सीट का एक्सेस ले सकते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट हो गया वो निफ्टी 50 के किसी भी 5 शेयर को चुनाव कर लेंगे। उसके बाद डे वाइज उस 5 शेयर को कैटेगराइज कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया गया है।
उसके बाद जो दिन आएगा, लेट्स से कि मंडे आएगा, तो मंडे को आपने जो शेयर का चुनाव किया है उस शेयर को उस कैपिटल से बाई करेंगे जो आपका बाइंग कैपेसिटी था। तो उस कैपिटल से बाई करने के बाद यहाँ पे टोटल फिल कर देंगे। फिल करने के बाद लेट्स सी अब मंगलवार आ गया, तो मंगलवार को जिस शेयर का आपने चुनाव किया है उस शेयर में बाई करेंगे और ऐसा कंटिन्यूअस हम 5 दिन करेंगे। 5 दिन करने के बाद जब हमारा 5 दिन के बीच में अगर मंडे वाला या किसी भी कोई भी शेयर 4% का टारगेट मिट 4.5% का टारगेट मिट कर जाता है, जो कि ये है 4.5 का टारगेट अगर मिट हो जाता है तो हम उस शेयर को सेल आउट कर देंगे। अगर मिट नहीं होता है तो फिर उसी डे के कर्म अनुसार लेट्स सी कि अगले वीक में फिर मंडे आएगा, तो मंडे को फिर जिस शेयर में हम पिछले दिन बाई किए थे उसी शेयर में दोबारा बाई करेंगे। लेकिन हमारा बाइंग जो कंडीशन रहेगा, जो बाई का कंडीशन रहेगा वो रहेगा कि इस शेयर का पिछले फ्राइडे का, मतलब कि पिछले वीक में जो फ्राइडे था उस फ्राइडे का जो वीवैप प्राइस है उस प्राइस पे हम बाई करेंगे। अब वीवैप का प्राइस मैंने आपको निकालना यहाँ पे NSE के जो वेबसाइट है वहाँ से सिखा दिया। तो उस साइट पे आप जाके पिछले फ्राइडे का आप वीवैप का प्राइस जान सकते हैं और वहाँ पे लिमिट ऑर्डर आप मंडे को लगा सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर लगाने से ये होगा कि वीवैप को कभी कभी क्या होता है कि कोई भी शेयर जो है वो वीवैप के भी प्राइस से नीचे खुलता है। लेट्स से कि आपका वीवैप प्राइस जो फ्राइडे का है वो 100 रुपये का है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि मंडे को मार्केट डाउन है और वहाँ पे वो कोई भी जो शेयर है वो 80 या 90 के आसपास खुला है, तो आपका जो बाइंग वीवैप पे आपने लगा रखा था तो 100 रुपये पे एग्जीक्यूट नहीं होके वो आपका जो ओपन प्राइस है 80 या 90 होगा वहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस वजह से आपका जो एवरेज प्राइस है और कम हो जाएगा और आपको टारगेट जल्दी रीच होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब ये आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पूरे स्ट्रैटेजी को और इस सीट को। अगर कोई इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपका रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका समाधान कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने कितने दिन में ये टारगेट रीच हो सकता है। तो जैसा कि मैं अदानी मैं अदानी में कर रहा था, तो अदानी में मैंने सबसे पहली बार 15 जनवरी को बाई किया था। उसके बाद फिर इसमें दोबारा जो एवरेज करने का था वो 23 जनवरी को किया था और एवरेज करने के बाद लगभग मैं आज की अगर बात करें तो आज 30 जन है, तो 30 जन को इसने टारगेट मीट कर दिया। लगभग 5.5% से ज़्यादा का ही टारगेट इसने मीट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल अपना जो फंड एलोकेशन का जो टाइम था वो 15 दिन ही था। 15 दिन में ये हो गया था पूरा। दूसरा शेयर का अगर बात करें तो मैंने सन फार्मा खरीदा था 16 जनवरी को और उसने सिर्फ 8 दिन में ही 4.4% का रिटर्न 4.5% का रिटर्न दे दिया था, जो कि था 4.5% का रिटर्न दे दिया था 24 जनवरी को और मैंने बाय किया था 16 जनवरी को। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो फंड का एलोकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा फंड होगा और रिस्क लेने का कैपेसिटी आपका ज़्यादा नहीं है तो इस स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अच्छा खासा एक मंथली इनकम बना सकते हैं इससे। और सिर्फ मंथली इनकम ही नहीं, आप इससे चाहें तो इंट्राडे भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में हम क्या करते हैं, आज सुबह में बाई किया या फिर कोई भी ऐसा एक स्ट्रैटेजी होता है उसमें बाई किया और उसी दिन हम सेल करते हैं। तो उस दिन सेल करने से क्या होता है कि कोई के शेयर में अगर ब्रेकआउट होना भी रहता है तो किसी भी न्यूज या फिर कुछ भी कोई मार्केट कंडीशन के वजह से वो ब्रेकआउट नहीं होता है और वो रिवर्स कर जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हिट होने की वजह से हमारा कैपिटल नुकसान हो जाता है। तो उस स्ट्रैटेजी को ख़त्म करने के लिए वीवैप स्ट्रैटेजी बहुत कारगर है। और इसलिए कारगर है क्योंकि अब मान लीजिए कि हम आज बाई कर लिए हैं, मुझे लग रहा है कि इस शेयर में ब्रेकआउट होने वाला है, हम आज बाई कर लिए हैं, तो क्या पता कल के दिन ही हमारा टारगेट रीच हो जाए 4.5% का और हम इस शेयर से एग्जिट हो जाएं। तो इस शेयर में हमारा क्या है कि स्टॉप लॉस का कोई ऐसा सीन नहीं है और स्टॉप लॉस हिट होने का कोई सीन नहीं है। और हम निफ्टी 50 के जो शेयर हैं वो 50 शेयर हैं, जो टॉप 50 शेयर हैं उसी में ही सिर्फ इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा नुकसान होने का चांस बहुत कम है।
वैसे तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी एक कह सकते हैं, एश्योरिटी कह सकते हैं कि बहुत कम है, जीरो नेग्लिजिबल है। तो आई होप कि स्ट्रैटेजी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही एक नया स्ट्रैटेजी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।